नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि पत्थर अथवा रेत से सिलिकॉन निकालकर उससे कंप्यूटर के सीपीयू चिप i3, i5 और i7 कैसे बनाए जाते हैं। आइए मैं इस पूरी प्रक्रिया को सरलता से स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। ज़्यादातर कंप्यूटर चिप रेत अर्थात सैंड से बनती है, जिसमें सिलिका अर्थात सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। नंबर 1, खनन अर्थात माइनिंग, जमीन से क्वार्ट्ज अथवा रेत निकाली जाती है। नंबर 2, पिघलाना अर्थात मेल्टिंग, रेत को लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस पर कार्बन अर्थात कोयला के साथ गर्म किया जाता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को 2 कार्बन परमाणुओं के साथ अभिक्रिया करवाकर उससे सिलिकॉन तथा 2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। इस अभिक्रिया को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अथवा रिडक्शन भी कहते हैं। इससे मिलता है कच्चा सिलिकॉन। नंबर 3, शुद्धिकरण अर्थात प्यूरिफिकेशन, इस कच्चे सिलिकॉन को बहुत ज्यादा शुद्ध किया जाता है, दैट इज 99.99%। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन। नंबर 4, सिलिकॉन क्रिस्टल अथवा इनगोट बनाना। अब इस शुद्ध सिलिकॉन को एक बड़ा ठोस क्रिस्टल बनाया जाता है। देन पिघले हुए सिलिकॉन में एक छोटा शीट डाला जाता है, फिर उसे धीरे धीरे घुमाकर खींचते हैं। इससे एक बड़ा सिलेंडर बनता है जिसे इनगोट कहते हैं। नंबर 5, वेफर बनाना। इनगोट को बहुत पतले पतले स्लाइस के रूप में हीरे की सहायता से काटा जाता है। ये स्लाइस सिलिकॉन वेफर कहलाते हैं। इन्हें बिल्कुल स्मूथ और साफ किया जाता है। नंबर 6, चिप का डिजाइन। अब इंजीनियर तय करते हैं कि कितने ट्रांजिस्टर होंगे और सर्किट कैसा बनेगा। ये काम कंपनियां करती हैं, जैसे कि इंटेल, AMD और TSMC। नंबर 7, फोटोलिथोग्राफी। यही असली प्रिंटिंग प्रक्रिया है। इसके भी कुछ स्टेप्स हैं। वेफर पर फोटोरेजिस्ट लगाया जाता है, यूवी लाइट से डिजाइन पैटर्न डाला जाता है और केमिकल से अनवांटेड हिस्सा हटाया जाता है। यह प्रक्रिया 100 से भी अधिक बार दोहराई जाती है। नंबर 8, ट्रांजिस्टर बनाना। सिलिकॉन में अलग अलग तत्व जैसे बोरॉन, फास्फोरस मिलाए जाते हैं। इससे N टाइप और P टाइप बनते हैं, जिससे अरबों की संख्या में ट्रांजिस्टर बनते हैं। नंबर 9, मेटल कनेक्शन अर्थात वायरिंग। कॉपर या एल्यूमिनियम से वायरिंग बनाई जाती है। सभी ट्रांजिस्टर आपस में जुड़ते हैं। इससे पूरा सर्किट तैयार होता है। नंबर 10, टेस्टिंग और पैकेजिंग। हर चिप को टेस्ट किया जाता है, फिर उसे कवर में अर्थात पैकेज में बंद कर दिया जाता है। फाइनली यही आपको CPU के रूप में दिखाई देता है। नाउ i3, i5 और i7 कैसे बनते हैं? सभी चिप्स एक ही वेफर से बनते हैं, फर्क बस बाद में किया जाता है। एक वेफर पर बने सभी चिप्स को टेस्ट किया जाता है। जो सबसे अच्छे परफॉर्म करते हैं उन्हें i7 कहा जाता है, जो मीडियम होते हैं उन्हें i5, जबकि जो बेसिक होते हैं उन्हें i3 कहा जाता है। आइए इसे समझने के लिए एक आसान उदाहरण लेते हैं। वेफर को एक पिज्जा मान लो, तब सबसे बढ़िया स्लाइस i7 कहलाएगा, अच्छा स्लाइस i5 कहलाएगा, जबकि साधारण स्लाइस i3 कहलाएगा। अतः रेत से सिलिकॉन, सिलिकॉन से क्रिस्टल अथवा इनगोट बनाया जाता है, फिर इनगोट से वेफर और वेफर से ट्रांजिस्टर और सर्किट। उसके बाद टेस्ट करके उसे पैकेज में बंद कर दिया जाता है। फिर परफॉर्मेंस के आधार पर i3, i5 और i7 का नाम दिया जाता है।